दोस्तों, चीता जमीन पर रहने वाला सबसे हिंसक और सबसे तेज जानवर माना जाता है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर ये 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और अपनी इसी खूबी की वजह से ये किसी भी जानवर को आसानी से दबोचकर उसका शिकार कर लेता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, चीते के बच्चे जानबूझकर हनी बैजर होने का दिखावा करते हैं। अब चीते के बच्चे आखिर ऐसा क्यों करते हैं और हनी बैजर में ऐसी कौन सी खासियत है कि जंगल का राजा शेर भी उससे पंगा लेने में डरता है? ये सभी कुछ हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, चीते के बच्चे हनी बैजर होने का ढोंग क्यों करते हैं, इसके बारे में बात करने से पहले चलिए हम आपको हनी बैजर के बारे में थोड़ा बताते हैं। हनी बैजर साइज में भले ही छोटे हों, लेकिन ये काफी ज्यादा तेज और बहुत ही खतरनाक किस्म के जानवर माने जाते हैं। असल में इन्हें जानवरों का राजा कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये हर लड़ाई को बहुत ही आसानी से जीत जाते हैं। वैसे तो इनका वजन तकरीबन 9 से 11 किलो तक का होता है, लेकिन ये इतने निडर होते हैं कि अपने से 10 गुना ज्यादा वजन वाले जानवरों से भिड़ जाते हैं। अगर इनके शरीर के रंग के बारे में बात करें तो ऊपरी हिस्सा भूरा, माथे का रंग सफेद और पैंट का रंग काला होता है। साथ ही अगर हम इनकी ऊंचाई की बात करें तो ये करीब 3 फीट तक ऊंचे हो सकते हैं। अब इससे तो आपको आइडिया मिल ही गया होगा कि ये कितने छोटे जानवर हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये 1.5 मीटर लंबे एंटीलोप यानी कि मृग से भी पंगा ले लेते हैं और उन्हें फाइट में हरा देते हैं, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये सच है कि कभी कभी ये अपने से कई गुना बड़े जानवरों पर भी अटैक कर देते हैं। हनी बैजर के इसी गुस्सैल स्वभाव की वजह से दूसरे जंगली जानवर इसे बस दूर से ही सलाम करते हैं। इनके अलावा हनी बैजर का नाम दुनिया के सबसे निडर जानवरों के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका है। दरअसल इनके इतने निडर होने के पीछे की वजह होती है उनकी मोटी त्वचा, जो मोटी होने के साथ बहुत ही ज्यादा लचीली भी होती है। इस वजह से कोई भी जानवर अगर इन पर हमला कर दे तो इनका कुछ नहीं बिगड़ पाता है। लेकिन वहीं पर अगर ये पलटवार कर दे तो अपने नुकीले और मजबूत दांतों से कुछ ही सेकंड्स में उस जानवर का काम तमाम कर डालते हैं। अब वो चाहे जानवर सांप हो, लोमड़ी हो, तेंदुआ हो, ईगल हो या फिर जंगल का राजा कहे जाने वाला शेर ही क्यों ना हो, कोई भी हनी बैजर से पंगा लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हनी बैजर की स्किन इतनी मोटी होती है कि उस पर छोटे मोटे तीर और भालों का भी कोई असर नहीं होता है और इसी के कारण ये बिच्छू या सांप के काटने से भी नहीं मरते हैं। आप खुद सोचिए, भला कौन सा जानवर उनसे पंगा लेके अपनी जान जोखिम में डालना चाहेगा? और अगर गलती से कोई जानवर पंगा भी ले लेता है तो ये उसकी ऐसी हालत करता है कि वो किसी से पंगा लेने के काबिल नहीं रहता। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर शेर के ऊपर एक सवा शेर जरूर होता है, वैसे ही हनी बैजर के ऊपर भी एक सवा शेर है और उस जानवर का नाम है मगरमच्छ। जी हाँ, मगरमच्छ को देखते ही हनी बैजर के पसीने छूटने लगते हैं। वैसे तो ये मगरमच्छ से लड़ने से भी पीछे नहीं हटता, लेकिन इस लड़ाई में जीत हमेशा ही मगरमच्छ की होती है। असल में हनी बैजर के सबसे बहादुर होने की वजह यह है कि उनके पैर काफी छोटे और पतले होते हैं, जिनके चलते लड़ाई के दौरान बहुत ही फुर्ती से अटैक कर पाते हैं। साथ ही इनके ये छोटे पंजे काफी मजबूत भी होते हैं, जिससे इनका प्रहार काफी जोरदार हो जाता है। हनी बैजर्स के नाखून काफी बड़े, मजबूत और नुकीले होते हैं, जिनकी मदद से ये अपना शिकार बहुत ही आसानी से दबोच लेते हैं। इसलिए किसी भी जानवर की उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं होती। अपने नुकीले और मजबूत नाखूनों की मदद से ये 20 से 30 फीट गहरी सुरंग भी आराम से खोद सकते हैं और कभी कभी तो ये अपने इन मजबूत पंजों और नाखूनों की मदद से इंसानों की कब्र को भी तबाह कर देते हैं। हनी बैजर दोस्तों आमतौर पर बहुत ही आलसी जानवर होते हैं, इसलिए ये काफी धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन जब बात शिकार करने की आती है तो इनमें एक अलग ही तरह की फुर्ती देखने को मिलती है। हनी बैजर आलस के मारे कभी भी अपना घर नहीं बनाते, बल्कि लड़ झगड़ के वो सियार और लोमड़ी के घरों पर कब्जा कर लेते हैं और फिर उसी घर में दिन भर आराम फरमाते हैं, जबकि शिकार के लिए ये सिर्फ रात के अंधेरे में ही निकलते हैं। अगर हम इनके जीवन काल की बात करें तो वो सिर्फ 15 से 20 साल का होता है, लेकिन इस छोटे से जीवन काल में ये दूसरे जानवरों का काल बने रहते हैं। वैसे तो जंगल के राजा शेर को दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर माना जाता है, क्योंकि शेर के पास किसी भी जानवर का शिकार करने की ताकत होती है। लेकिन ये बात वाकई हैरान करती है
कि शेर जैसा बहादुर जानवर भी एक छोटे से हनी बैजर से लड़ने में खौफ खाता है। तो सोचिए, जब शेर ही हनी बैजर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो भला दूसरे जानवर क्या ही कर लेंगे। और यही वजह है कि चीते के बच्चे अपनी जान बचाने के लिए शिकारी जानवर के सामने हनी बैजर बनने का ढोंग करते हैं। दरअसल चीते के बच्चों की गिनती दोस्तों अफ्रीका के सबसे कमजोर जानवरों में होती है। ये ऐसे जानवर हैं जो बेहद ही आसानी से किसी भी बड़े शिकारी जानवर का भोजन बन जाते हैं और इसी वजह से सिर्फ 70% चीता कब्स ही अडल्ट एज तक पहुंचते हैं, जबकि बाकी के 30% को बचपन में ही अलग अलग जानवरों द्वारा शिकार बना लिया जाता है। चीते के ये बच्चे ना तो आक्रामक होते हैं और ना ही अपनी रक्षा करने के काबिल, इसलिए जब वो हनी बैजर बनने का दिखावा करते हैं तो दूसरे जानवर उन्हें दूर से ही देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं और इन्हें हनी बैजर समझकर वो इनसे पंगा लेने का विचार भी नहीं करते। इस तरह बिना लड़े, बिना भागे और बिना छिपे ही ये चीता कब्स अपनी जान बचा लेते हैं। असल में दोस्तों चीते के ये बच्चे ऐसा ढोंग करने में इसलिए सफल हो पाते हैं क्योंकि इनके शरीर का रंग और आकार हनी बैजर से काफी मिलता जुलता है। छोटे चीता कब्स के सिर, गर्दन और पीठ पर सिल्वर या भूरे रंग के लंबे बाल होते हैं, जिस वजह से वो दिखने में काफी हद तक हनी बैजर जैसे ही लगते हैं और यही चीज शिकारियों को भ्रमित करती है, जिससे ये नन्हे चीता कब्स शिकारियों से बच जाते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हनी बैजर का खाना बाकी जानवरों से काफी अलग होता है। असल में ये सर्वाहारी होते हैं, जिस वजह से हर चीज जैसे कीड़े मकोड़े, फल, मशरूम, मांस वगैरह कुछ भी खा लेते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इन्हें जहरीले सांप बहुत पसंद होते हैं और ये उन्हें वैसे ही खाते हैं जैसे कि हम लोग पिज्जा या बर्गर। इसके अलावा ये पक्षियों, उनके अंडों, पौधे की जड़ों, हड्डियों और चिड़ियों के पंखों को भी अपना भोजन बना लेते हैं। निडर होने के बावजूद भी ये खुद कभी किसी शेर या चीते पर अटैक नहीं करते, बल्कि इसकी जगह ये भेड़ बकरियों जैसे भोले भाले और आसान शिकार को अपना भोजन बनाना पसंद करते हैं। असल में हनी बैजर के पास स्मेल करने का सेंस होता है, जिससे वो अपने आसपास के जानवरों के बारे में पता लगाकर आसानी से उन्हें शिकार बना लेते हैं। वैसे शिकार बनाने के साथ साथ ये दूसरे बड़े शिकारी जैसे शेर और लकड़पग्घे आदि से उनका शिकार चोरी करने में भी माहिर होते हैं। इस सब के अलावा हनी बैजर को शहद भी बहुत पसंद है, जिस वजह से शहद के छत्तों पर हमेशा इनकी नजर कड़ी रहती है। एक बार अगर शहद इनके हाथ लग जाए तो फिर ये बड़े ही शौक से खाते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, आने वाली वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।